नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कि जो ये हमारा पेट्रोलियम है और डीजल है, इसके प्राइसेस अलग अलग स्टेट में क्यों कम या ज़्यादा है, और साथ में हम जानेंगे अलग अलग टैक्स इस पे कौन से लगते हैं, जिसके कारण इसका रेट जो कच्चा माल होता है, जैसे कि जो क्रूड ऑयल होता है, उससे क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हम सब जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो 45 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है लखनऊ में। ठीक है, रिसेंट में, और ये 20 महीने में करीब पहली बार हुई है, 20 महीने में हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा गया कि जो किस विषय पर ज़्यादा चर्चा की गई, तो पेट्रोलियम और डीजल पे। ठीक है, उस बात पे चर्चा की क्योंकि इसका रेट ज़्यादातर हाई रहा है, कहीं कहीं राज्यों में 100 से ऊपर भी रहा है। ठीक है, तभी मैं कंपेयर करूँ, जैसे दिल्ली में करंट टाइम 101 रुपये 19 पॉइंट पर लीटर है। ठीक है, और ये डेली कम या बेसी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी वहाँ के पर डे इस पे टैक्सेस कम या बेसी होते हैं, जिसके कारण इनका रेट गिरता रहता है। ठीक है, और डीजल भी करीब यहाँ पे 88.6 है। वहीं मुंबई में देखिए 107 है। तो ये रेट क्यों अलग अलग हो गए हैं दोनों राज्यों में। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी 99 के अप्रॉक्सीमेट पर लीटर है। ठीक है, डीजल। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में ये रेट क्यों अलग है। ठीक है, तो देखिए इस पर टैक्स लगते हैं। वो टैक्स क्या है कि जो ये फ्यूल प्राइस है ना, अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग टैक्स है। वो टैक्स कैसे है, जैसे कि लोकल टैक्सेशन। लोकल टैक्सेशन मतलब कि यहाँ पर वैट लगता है। हर एक राज्य इस पर एक टैक्स लगाती है, दैट इज़ अ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वो हर एक राज्य का अपना अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो और वैट लगता है, और साथ में फ्रेट चार्जेस जिसको लाने में, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका पेट्रोलियम्स है स्टॉक में और यहाँ से हमें कहीं दूर ले जाना है, तो जो ये गाड़ी है उस पर भी तो चार्ज लगेगा, जिसके कारण अलग अलग राज्यों का रेट भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिसके कारण इसका रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई। तो आखिर ये बात हो रही है कि आखिर में इसको जीएसटी में शामिल किया जाए कि नहीं। तो ये काउंसिल जो बैठक हुई थी, तो उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि कीप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउट ऑफ जीएसटी रिजाइम, यानी इसको जीएसटी रिजाइम से हमें अभी बाहर ही रखना है। ठीक है, आखिर अभी जीएसटी रिजाइम से बाहर रखने से क्या घाटा है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो भी प्रेजेंट में जो फ्यूल्स है, इस पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। तो करेंटली आप बात करो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती है, आपकी एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट अभी के लिए, जैसे वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज एस हाई एस 40% महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट 40% वैट लगाती है। ठीक है, जिससे कारण उसको एनुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ रुपये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब साथ में भी जानेंगे कि ये वैट लगाने से इस प्रोडक्ट में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रेवेन्यू पर कंट्रोल करती है। यानी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा तभी तो कुछ डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं। तो ये रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए इस पे वैट के रेट भी अलग अलग टाइम पे करती रहती है। ठीक है, जिससे कारण उनको अर्निंग हो। ठीक है, और वो रेवेन्यू उनके गवर्नमेंट का मेंटेन रहे, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो बात यहाँ पर आती है दो टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और साथ में जीएसटी। तो हम तीनों टॉपिक्स को अभी समझ लेते हैं कि आखिर में ये जीएसटी है क्या, वैट है क्या, और एक्साइज ड्यूटी है क्या। ठीक है, तो आप थोड़ा बड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए वैट क्या होता है। वैट एक टैक्स होता है जो कि गुड्स पे लगता है। जब यह इनिशियल स्टेज जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये आगे की तरफ, ठीक है, अब यहाँ पे सेल होने वाला है। क्या होने वाला है, सेल होने वाला है। तो वहाँ पे कैसा टैक्स लग जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लग जाएगा आपका वैट। ठीक है, जिस राज्य में वो सेल होने वाला है वहाँ पे वैट लग जाएगा। ठीक है, वो राज्य सरकार उसको लगा देगी। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है ना, ये टैक्स एडेड होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जैसे मान लो गुड्स यहाँ पर बना, तो गुड्स बनने के बाद निकला, तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लग गई। ठीक है, तो वैट क्या होता है, आफ्टर द प्रोड्यूस, यहाँ पर लिखा है ना, वैट इज़ इम्पोज्ड आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ रीच द फाइनल स्टेज। यानी जैसे ही मान लो यहाँ पे बना और ये आ गया अब सेल करने के लिए पेट्रोल। ठीक है, तो सेल करने के लिए आ गया, तो उस पर जिस स्टेट में वो जा रही है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा देगी, वैट लगा देगी। ठीक है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, वो प्रोडक्ट जैसे ही बना उसी के राइट तुरंत बाद लग जाता है। जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ, बना, और उसके बाद यहाँ पर क्या लग गया, एक्साइज ड्यूटी लग गया। ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो एक्साइज या एक्साइज टैक्स को हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये एक टाइप का टैक्स होता है जो कि गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना विद इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर ही। ठीक है, अगर मान लो इंडिया कंट्री की बात करें तो इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुआ है, जैसे क्रूड ऑयल से आया
उसको रिफाइनरी में ले गए, वहाँ पर सब फिल्टर हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना, तो उस पर जो टैक्स लगेगा ना तुरंत बनने के बाद, वही एक्साइज ड्यूटी है। अब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी भी क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटी जैसे मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री से बी कंट्री में आया, तो यहाँ पर ए से बी लाने में जो टैक्स लगता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन गुड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, यानी जब कोई सामान दूसरे कंट्री से अपने इंडिया में बेचने के लिए आ रहा है तो उसमें उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ये एक्साइज ड्यूटी है ना, इसको एक और नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो, ये एक फैक्ट है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी को। ठीक है, अब ये किस पे लगता है, तो आपको ये समझ में आ गया, प्रोडक्शंस हर सेल ऑफ ए गुड, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे लगा, और जिसके बाद मान लो कि ये किसी दूसरे राज्य में गया तो दूसरे राज्य ने वैट लगा दिया, अगर मान लो वहाँ पे वैट का सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर वो उसी एक्साइज ड्यूटी पे सेल हो जाएगी। ठीक है, बातें क्लियर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, जीएसटी की तरफ। तो देखिए जीएसटी में क्या बोला है। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब जो सामान खरीद रहे हो, या सर्विसेज जो ले रहे हो। ठीक है, जीएसटी इम्प्रूव करता है पूरे ग्रोथ ऑफ नेशन, यानी पूरे नेशंस का ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। जीएसटी एक कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर, जैसे कोई सामान बनता है यहाँ पे, ठीक है, अब उसको सेल करना है तो उस पर जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी आप खुद पे करते हो। ठीक है, जैसे सामान कोई 5 रुपये का आपने खरीदा तो उसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके आप पे करते हो। ठीक है, और ये फाइनल होता है, यानी एकदम जो फाइनल स्टेज होता है ना, वहीं पे जीएसटी फाइनली जोड़ा जाता है। बीच बीच में जो जीएसटी थे उनको हटा के जो पहले टैक्स लगते थे जिससे कारण रेट बढ़ जाता था, उनको अब कम किया गया, रिड्यूस किया गया है। तो जीएसटी से क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट कम होता है, जिससे कारण उसका रेट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी पहले क्या था कि हर एक स्टेप पर अलग अलग टैक्स लगते थे, जिससे कारण उसका रेट बढ़ जाता थोड़ा मोड़ा। तो जीएसटी आने के कारण ये एक फाइनल कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे फाइनली इसको यूज किया जा रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत से टर्म होते हैं, जैसे कि एक सीजीएसटी होता है पड़े हुए, एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, एक एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और साथ में एक आईजीएसटी भी होता है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है चीज़ तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। बात क्लियर। ठीक है, तो इनके अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं कि जीएसटी रेट क्या लगेगा। ठीक है, तो मैं बस ये जानना था कि जीएसटी है क्या। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आप खुद पे करते हो, आपसे डायरेक्ट मांगा नहीं जाता। आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें आप खुद जीएसटी इंक्लूड करके पे कर देते हो। ठीक है, तो ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करता है। ठीक है, बातें क्लियर, और जीएसटी समझ गए आप। ठीक है, अब हम कहाँ पर थे, अपने टॉपिक पर देखिए। हमने ये समझा कि अलग अलग राज्य अलग अलग वैट लगाते हैं परसेंटेज, जिसके कारण जो प्राइस है पेट्रोल्स का या डीजल्स का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अर्न्स ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ टैक्स के थ्रू अर्न करती है फ्यूल रेवेन्यू से। ठीक है, अब वो कैसे रेवेन्यू, तो फ्यूल रेवेन्यू, भाई जब फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी लगाओगे तो रेवेन्यू तो अर्न होगा ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2019 और 20 में करीब 4.24 ट्रिलियंस की इकोनॉमी इंडिया के पास आई इस फ्यूल से। ठीक है, ट्रिलियन रुपये। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट को ये ऐसा लगता है कि क्या जीएसटी इस पे लगाना चाहिए, अगर जीएसटी लगाते हैं तो रेट तो कम होना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि कट सच एन एजी सोर्स ऑफ एनी, तो क्यों गवर्नमेंट इस पे, जो कि एक इजी सोर्स ऑफ मनी है, फ्यूल सेल करके हम जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है मनी टैक्स के रूप में, तो क्यों वो इसे बैन बंद करेगी। ठीक है, यानी क्यों इसको जीएसटी में लाएगी। ठीक है, पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, तो जब जीएसटी जब आया शुरू में ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि जीएसटी जब आया तो इन 5 प्रोडक्ट्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल्स, एविएशन फ्यूल, इनको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, तो ये कमोडिटी उससे बाहर रही। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं कि अगर मान लो ये जो पेट्रोलियम से और डीजल है, इसको हम जीएसटी के अंदर रख लेते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो इफ़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम जीएसटी के अंदर रखते हैं तो जो प्राइस है पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है, उत्तराखंड में या आप आसाम में हो, जहाँ भी हो, ठीक है, गुजरात में हो,
ठीक है। तो आपका प्राइस भी क्या होगा, थोड़ा यूनिफॉर्म रहेगा, एक बराबर रहेगा। अभी क्या है कि आप देख रहे हो मुंबई में 107 रुपया है तो दिल्ली में 101 रुपया है, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग वैट लगा रहे हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। और फ्रीट मतलब जैसे मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था तेल का, तो मान लो गाड़ी लंबी दूरी चली तो उसका तेल का खर्च भी तो आएगा लाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। मैं तो क्लियर। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये जीएसटी के अंदर नॉट नेसेसरली मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि अगर जीएसटी के अंदर ये आ भी जाते हैं तो ये जो टैक्सेस या प्राइस है ये कम हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है लोअर स्लैब के लिए, जैसे कि आप जीएसटी में पढ़े हुए स्लैब बने थे 5, 12, 18, 28, ठीक है, ये स्लैब बने हुए हैं। तो अगर इस पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स या डीजल्स को, ठीक है, अगर हम लोअर स्लैब में लाते हैं तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम डाउन हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में देखो तो इंडिया के पास 4 जीएसटी रेट्स हैं, 5%, 12%, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब जो बात करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी पेट्रोल पे लगता है तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है वो ड्रामेटिकली अंडमान एंड निकोबार में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में अगर आप जीएसटी के तहत इसको लाते हो तो वहाँ पे ये प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अंडमान और निकोबार में इस समय पेट्रोल का प्राइस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है तो वहाँ पर प्राइस को कम रखा गया है। अगर लेकिन जीएसटी के अंदर आता है तो ये जो करंट टाइम में इसका प्राइस है बढ़ सकता है। और वही दूसरी साइड देखो तो आप महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा कि एक जो करंट रेट है प्राइस का पेट्रोलियम का वो कम हो सकता है अगर उसको जीएसटी के स्लैब में हम लाते हैं तब, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जो एसबीआई के इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उनका मानना है कि अगर आप जीएसटी के अंदर इस पेट्रोलियम को लाते हो या डीजल को तो इसका प्राइस में क्या होगा, कम डाउन होगा, ठीक है, यानी कमी आएगी, ठीक है, बातें क्लियर। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स किस बात के लिए हैं, वो फैक्ट्स इस बात के लिए वैट के लिए, ठीक है। तो अलग अलग राज्य कैसे वैट लगाते हैं करंट टाइम में, ठीक है। देखो राजस्थान जो कि है हाईएस्ट टैक्स अक्रॉस द कंट्री, वो वैट पर 36% लगाता है। और उसके बाद तेलंगाना है 30.52, ठीक है। अब ये डाटा चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तो ये प्रेजेंट में है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी देखो तो अब अदर स्टेट जैसे कि मोर देन 30% से ज़्यादा लगाने वाले कौन है, केरला, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ये मध्य प्रदेश, ये 30% ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। डीजल पे सबसे अधिक वैट कौन लगाता है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है, फिर तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। 5 स्टेट ऐसे भी हैं जो कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मेघालय, इन्होंने टैक्स कट किया है, ठीक है, टैक्स कट ऑन फ्यूल दिस ईयर, यानी इस साल इन्होंने टैक्स को कट किया है इसमें, ठीक है, यानी वैट को रिड्यूस किया है। क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि भाई प्राइस थोड़ा कम है, जनता को थोड़ा सस्ता महसूस हो, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि अगर मान लो जीएसटी के अंदर इसको लाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, तो आप समझ गए हो कि जीएसटी के अंदर कंबाइंड रेवेन्यू लॉस होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर मान लो जीएसटी के अंदर लाते हैं तो फ्यूल का प्राइस क्या होगा कि लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, वो जीडीपी कितने परसेंट के बराबर होगा, 0.4% ऑफ द जीडीपी के बराबर वो लॉस होगा, ठीक है ना। द लॉस ऑन रेवेन्यू कंबाइंड वुड बी 0.4% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है आप जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये पेट्रोल है जो हमारे बाइक में आ गया तो कैसे आया, तो सबसे पहले देखो क्रूड ऑयल्स, ठीक है, क्रूड ऑयल आ गया, ये करीब यहाँ पर दिखाया गया 23 पर लीटर है, ठीक है। अब ओशियंस में वहीं पर डील करके आया क्रूड ऑयल, ठीक, ओशियन के माध्यम से, ठीक है, दूसरे कंट्री से, तो वहाँ पे आया तो भाई जो ये चार्जेस लगे ना, ट्रांसपोर्ट लेकर आ रहा तो चार्ज लगा, फिर आया रिफाइनरी में इसको प्योर किया गया, बनाया गया, फ्रेश किया गया, फिर आता है डीलर के पास, जैसे इंडियन ऑयल्स है, ठीक है, एलपीजी, ठीक है, जो भी है वहाँ पे आता है। वहाँ पे क्या होता है कि इसका प्राइस चार्ज किया जाता है डीलर से, ठीक है, फिर डीलर से अभी जाता है सेल करने के लिए, तो सेल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है, ठीक है, जो भी एक्साइज ड्यूटी लगा लेती है, ठीक है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डीलर कमीशन उस पर कुछ लेता है बेचने के बाद, ठीक है। कमीशन जब ले लेता है डीलर तो फिर यहाँ से गाड़ी लेकर जाती है तो गाड़ी भी कुछ खर्च लगेगा ले जाने में, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जिस राज्य में बेचने के लिए जाती है वहाँ पे क्या लग जाता है आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद आपके बाइक में आ जाता है और वहाँ पे वो रेट क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप समझ रहे हो, एक यहाँ पे चार्ज, ठीक है, फिर रिफाइनरी का खर्च पड़ा, फिर यहाँ पे इनको, ठीक है, फिर ये सब ये बेनिफिट्स, ये सब टैक्सेस हैं। मेन तो ये 2 टैक्स था ही, वैट था और एक्साइज ड्यूटी था ही।
और साथ में ये सब देख रहे हो इनका खर्च ये सब जोड़ते हैं, अपना बेनिफिट भी जोड़ते हैं, कितना फ़ायदा हमें अर्न करना है। ठीक है, ये टंकी पे भी जहाँ पे आएगा दुकानदार के पास ये भी अपना बेनिफिट जोड़ के बेचेगा। ठीक है, तो फाइनली ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सभी कुछ समझ में आया होगा कि वैट है क्या और एक्साइज ड्यूटी है क्या, और हमारा जो पेट्रोल है ये पेट्रोल का दाम अलग अलग राज्यों में क्यों अलग है और क्यों इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और साथ में जीएसटी में शामिल होने के बाद इस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, अलग राज्यों में क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ये भी आपने जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।